अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर अली है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब में मैंने जॉब किस तरह हासिल की, मुझे जॉब किस तरह मिली, किस तरह अप्लाई किया, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किस तरह रहा और मेरा सऊदी अरब में एज ए टीचर पढ़ाने का एक्सपीरियंस किस तरह रहा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम पूरे सऊदी अरब में जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेशल जो टीचिंग जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे मेल हैं या फीमेल हैं तो आपकी जो ड्रीम जॉब है, अगर आप सऊदी अरब में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी ड्रीम जॉब सिर्फ एक क्लिक के फासले पे है। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिटिश, कैम्ब्रिज, पाकिस्तानी स्कूल, दोहा, कतर, कुवैत, दुबई, बहरीन, सऊदी अरब के बहुत सारे स्कूल्स की जॉब मौजूद है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अरेबिक, इस्लामिक, उर्दू, पाकिस्तानी करिकुलम की, इंग्लिश करिकुलम की, ब्रिटिश, सारी करिकुलम की जॉब्स मौजूद हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम पूरी दुनिया में स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो भी आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको आइडिया नहीं कि हम कौन सा बिजनेस करें, तो भी आप हमसे राब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल बिजनेस है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैंने 2009 to 11 मेरा यूनिवर्सिटी का ईयर था, मैंने मास्टर किया था इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। उसके बाद सेम डेज पे, मतलब जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी जॉब हो गई इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद सिटी स्कूल कैपिटल कैंपस जो H8 में है, वहां मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुआ था। तो कुछ अर्सा वहां रहा, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई, ट्रांसफर उन्होंने मुझे कर दिया सिविल लाइन सिटी स्कूल था। ये GHQ के सामने जो रावलपिंडी में लोग रहते हैं उनको पता है, ये 5 सड़की है, इसके हार्ट इंटरनेशनल इसके साथ था ये सिटी स्कूल। तो वहां मैं तकरीबन 4 साल तक पढ़ाता रहा। तो वहां से ये ट्रैवलिंग एजेंसी थी, वहां पे पोस्टें आई हुई थी, तो वहां से मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने का मेन तरीका, जो मेन चीज वीडियो बनाने का मेन थीम है, वो आपको बता रहा हूं कि अप्लाई करने का क्या तरीका है। नंबर 1, आपकी CV जो है वो बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए, 200%, 100 नहीं 200%, जिसमें आपकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, एकेडमिक सारे उसके ईयर्स लिखें, उसको बड़े खूबसूरत तरीके से बनाएं। उसके बाद अपने अचीवमेंट्स लिखें, उसके बाद अपने गोल्स लिखें, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस लिखें, उसके बाद जो आपके पास जो आपके अंदर है कंप्यूटर स्किल है, और जो स्किल है वो लिखें, हॉबीज लिखें, और भी रिसर्च वर्क लिखें, और भी जो चीजें CV में आपके पास जो आपकी अचीवमेंट्स है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, सारी चीजें मेंशन करें। मेरी CV सिलेक्शन हुई थी, वो कैसे हुई थी, मैं 4 साल तक सिटी स्कूल में पढ़ाता रहा। मेरे पास कोई बहुत सारे क्लास मैनेजमेंट के, सिटी स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है, तो क्लास मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे, क्लास मैनेजमेंट के थे, टीचिंग के थे, और भी बहुत सारे एप्रिसिएशन लेटर थे। मैंने वो 12, 14, 15 वो सबको स्कैन किया और CV के साथ ही उनको मेल कर दिए। जब मैंने CV भेजी उनको, तो अपने जो एप्रिसिएशन लेटर जो मुझे एनुअल ईयर पे मिलते थे या एंड सेशन पे मिलते थे, वो मैंने अपनी सारी CV के साथ अटैच कर दिए। मेरी CV 2 पेज की थी। अपनी CV पे फ्रेश पिक्चर लगाएं, अगर आप मेल हैं तो पेंट कोट पहने, स्माइली फेस अच्छा सा बना के अपनी फ्रेश पिक्चर लगाएं। अगर आप फीमेल हैं तो भी जैसे भी आपका एनवायरमेंट है उस हिसाब से अपनी पिक्चर और खूबसूरती के साथ, मतलब पिक्चर लगाने का आपकी पर्सनैलिटी अपीयरेंस होनी चाहिए उसके अंदर, वो लगाएं। जब मैंने ये भेजा CV और अपने सिटी स्कूल के एप्रिसिएशन लेटर, तो मेरी CV सिलेक्शन हो गई थी। तभी उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी कि आपकी इंटरव्यू की हमें जरूरत नहीं है, हमने आपकी सर्टिफिकेट देख ली है, CV देख ली है, तो यू आर सिलेक्टेड। तो फिर कुछ मामला चलते रहे। अच्छा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, आपकी लास्ट डिग्री, रिजल्ट कार्ड नहीं, जो डिग्री होती है उसको आप वेरीफाई करवाएंगे। अगर आप बाहर जाने के ख्वाह हैं तो अपना पासपोर्ट रेडी रखें। उसके अलावा जो है आपकी जो लास्ट डिग्री है उसको फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाएं, उसको HEC से अटेस्टेड करवाएं। और मेन चीज, आपका पासपोर्ट का नेम, NIC का नेम, डिग्री का नेम, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो भी बहुत बड़ा मसला बनता है। अगेन, आपके पास जो डिग्री है, आपका जो शनाख्ती कार्ड है, NIC है, और आपका जो पासपोर्ट है, इसका डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम सेम होना चाहिए। अगर इनमें भी डिफरेंस है तो चेंज करवाएं, आप बाहर नहीं जा सकती। अगर आपकी इन 3 चीजों में कोई क्लैश आ रहा है तो आप बाहर नहीं जा सकते। पहले ये 3 चीजों के फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और
जो आपका नेम है ये सेम होना चाहिए। बात लोगों के नेम डिग्रीज पे और होते हैं, एनआईसी पे और होते हैं और दूसरे पे और होते हैं। ये बहुत बड़ा मसला बनता है। ये तब आपको पता चलता है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इधर से पॉइंट हो कि मैं सऊदी अरब चला गया, तो वहां पे भी एक एम्बेसी में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री में, वहां पे टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू के बारे में आपको बताता हूं। आप नंबर 1 आप कॉन्फिडेंट रहें। सऊदी अरब में जितने भी लोग हैं उनकी इंग्लिश इतनी नहीं है जितनी हमारे पाकिस्तानी मैट्रिक पास और एफए पास है। वहां पे इंटरव्यू के लिए 3 लोग बैठे थे पैनल में, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। तो वो जनरल क्वेश्चन करते हैं आपसे, सब्जेक्ट रिलेटेड भी करते हैं और जनरल क्वेश्चन भी करते हैं। उनका जो फोकस होता है वो किस चीज पे होता है? उनका फोकस 3 चीजों पे होता है, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी स्पोकन पे। अगर आपकी ये 3 चीजें अच्छी हैं, वो उनको आप मोटिवेट कर लेते हैं, यानी उनको आप अपने हाथों में लेते हैं या अपने सर्कल में आप उनको कर लेते हैं, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझसे जो मेरी कंप्यूटर के रिलेटेड थी, तो मुझे उन्होंने कंप्यूटर के क्वेश्चन किए, तो मैंने उनको बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से जो है उनको रिप्लाई किया, उनको आंसर किया। उन्होंने क्लास मैनेजमेंट के बारे में पूछा और भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बच्चों को मारेंगे तो नहीं। सऊदी अरब में बच्चों को, जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम फ्रॉम लास्ट 8 ईयर आई एम वर्किंग इन इंटरनेशनल स्कूल इन सऊदी अरबिया। तो जो सबसे मेन चीज है वो बच्चों का पूछेंगे कि आप बच्चों को मारेंगे तो नहीं। वो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर आपके क्लास में बच्चे आपसे हैंडल नहीं होते तो क्या आप स्टिक यूज करेंगे या आप हैंड यूज करेंगे? तो ये सऊदी अरब में जो गवर्नमेंट का रूल है कि आप बच्चों से लाउड वॉइस में बात नहीं कर सकते और बच्चों को मार नहीं सकते, बच्चों पे स्टिक नहीं यूज कर सकते। तो ये क्लास मैनेजमेंट का पूछेंगे। आपसे पूछेंगे कि अगर आपके पास 40 मिनट है या 30 मिनट है तो आपकी लेसन प्रिपरेशन कैसी हो सकती है, आपके टाइम को कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो सेम वही कि 5 मिनट आप वार्म अप करेंगे, उसके बाद आप उसको बच्चों को पूछेंगे, आंसर क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट लेसन है, उसके बाद आप नए लेसन के बारे में बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद वो उसको ब्रीफ करेंगे। बाय द एंड आप उनको कंक्लूजन पे ले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप उनको क्या समझ आया क्या नहीं। आप कुछ क्वेश्चन का उनकी जो है वो देख लेंगे कि बच्चों को जो मैंने पढ़ाया वो अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, एंड पे उनको होमवर्क दे देंगे। तो क्लास मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे और फिर आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, कोई दूसरे नहीं है। साइंस है तो वो पूछ सकते हैं आपसे साइंस के मतलब, मैथ के मतलब। तो वो जो मेन बंदे 2-3 लोग होते हैं, जो 1 होता है वो आपको देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, बोल कैसे रहा है, वो आपकी सिर्फ लैंग्वेज चेक कर रहा होता है या आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा होता है। जो लास्ट वाला सेंटर वाला होता है वो देख रहा होता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्लास मैनेजमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो थर्ड वन होता है वो आपका देख रहा होता है, वो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है, वो देख रहा होता है कि आप जो आंसर पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको जवाब आ रहे होते हैं लेकिन वो आंसर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्वेश्चन 50-50 होता है लेकिन वो उनको आंसर इस तरीके से करते हैं कि जिस तरह उसको पूरी बुक का पता होता है। तो जो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है वो आपसे क्वेश्चन करता है और देख सकता है कि ये पढ़ा सकता है, क्या इसको इसके सब्जेक्ट पे ग्रिप है या नहीं है। और लास्ट में सिलेबस बहुत इजी है, सिलेबस बहुत इजी है। सऊदी अरब में जो हमारे जो मैट्रिक पास लोग हैं वो सिलेबस पढ़ा सकते हैं, जो जिनके बेसिक स्किल डेवलप है, मैट्रिक एफए में इंग्लिश मीडियम किया हुआ या इंग्लिश मीडियम नहीं भी किया हुआ तो वो पढ़ा सकते हैं। जो सिलेबस है वो बेसिक चीजें हैं, साइंस की बेसिक चीजें हैं, मैथ की बेसिक चीजें हैं, इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश है जिसमें आप ग्रामर थोड़ी सी पढ़ाएंगे और थोड़ा सा बच्चों को दूसरा करेंगे। और एक बात और, उनके बच्चों को एबीसी तक नहीं आती क्योंकि वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उनकी सेकंड लैंग्वेज है। तो जो उनके वहां के सुपरवाइजर हैं वो उनकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैं 8 साल से उधर पढ़ाता रहा हूं, बहुत इजी है पढ़ाना। सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप कामयाब, आप एक कामयाब टीचर हैं। मैं 6 साल सऊदी अरब में जो मिनिस्ट्री की तरफ से होता था वहां पे विनर रहा हूं, मुझे टीचिंग अवार्ड मिलते रहे हैं। मैं अब वो पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह आइंदा मालूमाती वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है पढ़ाने का क्या तरीकाकार है, क्लास मैनेजमेंट क्या है और सीवी किस तरह सेट करनी चाहिए।
तो अब 8 साल हो गए हैं मुझे उधर पढ़ाते हुए। उधर आपको ट्यूशन बहुत सारी मिल सकती हैं। आपको ट्यूशन मिल जाए तो आप 15-15, 16-16 हजार, 20-20 हजार तक ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। एक बच्चे से 2000 रियाल, 1500 रियाल, यानी 1 लाख पाकिस्तानी। वीक में 3 दिन पढ़ाना होता है उनको, और आपको बेसिक पढ़ाना होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। और आर्ट्स के बच्चे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं ट्यूशन के लिए। अकोमोडेशन आपको जिस स्कूल में आप टीचर लगते हैं, पूरे सऊदी अरब में ये रूल्स है कि जो टीचर है उसको फैमिली वीजा दिया जाता है, उसके बच्चों को, उसके पेरेंट्स को, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को, और आपको अकोमोडेशन दी जाती है। अगर आप टीचर हैं तो आपको एयर टिकट दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, अकोमोडेशन दी जाती है, और जो हॉलीडेज है उनकी सैलरी भी दी जाती है। तो बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, आप अप्लाई करें, अपनी लक अप्लाई करें। मैं 2011 से अप्लाई कर रहा था, तो 2015 में मेरी जॉब हुई थी सऊदी अरब में। तो बहुत अच्छा रहा जॉब का सफर, बहुत एंजॉय किया मैंने पूरे सऊदी अरब को। उसके बाद बाय एंड पे मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, और अब मैं सऊदी अरब में जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और हर तरह की जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चाहे वो टीचर की है, चाहे वो डॉक्टर की है, चाहे वो इंजीनियर की है, चाहे वो लेबर की है। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।